ठीक है, हम लोग समझते हैं कि साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 का हम लोग को समाकलन निकालना है। तो इसका इंटीग्रल्स कैसे निकलेगा इस बात को हम लोग ध्यान से समझते हैं। पहला काम कि आप लोग को ये साइन स्क्वायर a इक्वल 1 माइनस कास 2a अपान के 2 ये फार्मूला आपको पता होगा तो ही ये सवाल सॉल्व हो सकता है। पहले तो ये हमें फार्मूला तैयार कर लेना चाहिए कि साइन स्क्वायर a का जो फार्मूला होता है वह होता है 1 माइनस कास 2a अपान के 2। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि हम लोग ये क्वेश्चन हम लोग का हो गया साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 ये हम लोग क्वेश्चन हो गया। इसका हम लोग साइन स्क्वायर a की जगह ये हम लोग फार्मूला पुट करेंगे तो ये हम लोग को यहाँ पे प्राप्त होगा। अब इसके बाद में 1 अपान 2 हम लोग इधर बाहर ले लेंगे। अब इसका हम लोग को समाकलन निकालना है। तो यहाँ पे जो 4x प्लस 10 हुआ है क्योंकि यहाँ पे 2a है तो 2 करेंगे, a का वैल्यू यहाँ पे 2x प्लस 5 है तो 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 4 और 2 5 का 10 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4x प्लस 10 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि अब यहाँ पे हम लोग 1 माइनस कास 4x प्लस 10 प्राप्त हुआ है तो अब हम लोग यहाँ पे लेट t इक्वल 4x प्लस 10 ये यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, मान लेते हैं। अब यहाँ पे इसका हम लोग अवकलज करते हैं तो हम लोग को dt इक्वल 4dx प्राप्त होगा। अब इसके बाद में अब यहाँ से हम लोग फिर यहाँ पे आते हैं तो 1 अपान 2 कॉमन था और एक बार हम लोग 1 का समाकलन करेंगे, यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे 1/2 है, इसका मल्टीप्लाई इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, दोनों में मल्टीप्लाई 1/2 का करेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है अलग से और एक बार जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई अलग से हुआ है। ये 1/4 हम लोग का इसलिए है क्योंकि यहाँ पे 4dx इक्वल हमें dt लिखना है तो हम लोग का यहाँ पे तो dx है लेकिन 4 नहीं है। इसका इंटीग्रल्स निकालेंगे तो 1 का x होता है तो 1 अपान 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो x अपान 2 हो जाएगा माइनस ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 2 4 8 होता है, 1 अपान 8 हो गया और cos t का इंटीग्रल sin t होता है तो ये हम लोग का sin t हो गया। और उसके बाद में जो है अब यहाँ से हम लोग इसको यहाँ पे ये उतर गया है, ये अपान की पूरे साइन टी यहाँ पे है, टी का वैल्यू हम लोग 4x प्लस 10 पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट कर दिया और प्लस सी ये हम लोग का आंसर हो गया, ये हम लोग का हो गया यानी